मिट्टी का कर्ज। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था रामलाल, एक गरीब किसान जिसकी दुनिया सिर्फ उसकी जमीन और उसी मिट्टी से जुड़ी उसकी उम्मीदें थीं। रामलाल के पास बहुत जमीन नहीं थी, सिर्फ 2.5 बीघा खेत, पर उसके लिए वही खेत उसकी माँ थी, उसका पिता था और उसी में उसका भविष्य बसता था। हर सुबह अंधेरे में वह खेत की मेड़ पर खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, इस बार फसल बचा लेना। उसकी पत्नी सीता टूटी हुई चूड़ियों में हर दिन घर संभालती थी और उसका छोटा बेटा मोहन फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई करने की कोशिश करता था। मोहन अक्सर अपने पिता से पूछता, बाबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा ना? रामलाल मुस्कुरा देता, पर उस मुस्कान के पीछे एक डर छिपा होता था, उम्मीद और बारिश। इस साल रामलाल ने साहूकार से कर्ज लिया था, बीज खरीदे, खाद डाली और पूरे मन से फसल बोई। खेत हरा होने लगा। रामलाल की आंखों में सपने उगने लगे। वह सीता से बोला, इस बार फसल अच्छी हुई तो मोहन को शहर के स्कूल में डालेंगे। सीता की आंखें भर आईं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात आसमान काले बादलों से भर गया, तेज हवा चली और फिर ऐसी बारिश हुई जैसी गांव ने सालों से नहीं देखी थी। पूरी रात खेत की तरफ भागता रहा, पर पानी उसकी मेहनत को बहा ले गया। सुबह जब वह खेत पहुंचा तो हरी फसल कीचड़ में बदल चुकी थी। रामलाल मिट्टी में बैठ गया। उसने पहली बार खुलकर रोया। कर्ज का बोझ। कुछ दिनों बाद साहूकार घर आया, कठोर आवाज में बोला, रामलाल, पैसे कब देगा? रामलाल ने हाथ जोड़ दिए, मालिक, फसल खराब हो गई, थोड़ा समय दे दो। साहूकार हंसा, समय से पेट नहीं भरता, अगले महीने पैसे चाहिए। उस दिन रामलाल ने अपने बेटे की आंखों में डर देख लिया। मोहन बोला, बाबा, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं? ये सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। हार नहीं मानी। एक शाम रामलाल अपने खेत में बैठा था, हाथ में मिट्टी लेकर वह खुद से बोला, तू ही मुझे गिराती है और तू ही मुझे उठाएगी। उसने फैसला किया, वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव के कुछ किसानों के साथ मिलकर सरकारी कृषि कार्यालय गया। वहां उसे फसल बीमा और किसान सहायता योजना के बारे में पता चला। कुछ महीनों बाद उसे थोड़ी मदद मिली। पूरा कर्ज नहीं उतरा, पर उम्मीद जरूर लौट आई। उसने फिर से बीज बोए। नई सुबह। इस बार बारिश सही समय पर हुई। फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। जब कटाई का समय आया तो रामलाल की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। उसने साहूकार का कुछ कर्ज चुकाया और मोहन का स्कूल का दाखिला शहर में करा दिया। मोहन जाते समय बोला, बाबा, मैं पढ़ लिखकर आपका कर्ज जरूर उतारूंगा। रामलाल ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, मिट्टी का भी कर्ज होता है। कहानी का सच। आज भी रामलाल उसी खेत में काम करता है, पर अब उसकी कमर थोड़ी सीधी है। वह जानता है, किसान हारता नहीं, वह हर बार मिट्टी से उठकर फिर खड़ा होता है, क्योंकि जिसके हाथ में मिट्टी हो, उसके दिल में हमेशा उम्मीद होती है।